ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई डीले कम कर दो, डीले, ऐसा कोई संघर्ष, ऐसा कोई समय नहीं रहता जिसमें मनुष्य की देह को संघर्ष ना करना पड़े। $83,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की योनि ये मानव की देह प्राप्त होती है। व्यर्थ कार्य के लिए या व्यर्थ विचारों के लिए ये मानव की देह नहीं मिली। व्यर्थ सोच के लिए, व्यर्थ विचारों के लिए ये मानव की देह नहीं। थोड़ा सा जिंदगी में अगर दुख आता है तो ये कभी ना सोचें कि हमारे को भगवान ने ज्यादा दुख दे दिया। थोड़ी तकलीफें अगर जिंदगी में आए तो ये विचार ना करें कि भगवान ने हमको ज्यादा तकलीफें दे दी। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आए तो ऐसा विचार ना करें कि भगवान ने पूरा कष्ट हमको दे दिया। कभी घोड़े की रेस देखना, कभी घोड़े की रेस देखिएगा। घोड़े की जो रेस होती है उस पर जो घोड़े पर मालिक बैठा रहता है, घोड़े को नहीं मालूम रहता कि मुझे रेस में लाकर खड़ा करा। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े को तो इतना मालूम है कि मुझे चलना है और मंजिल तक पहुंचना है। घोड़े को मालूम नहीं रहता कि मैं रेस में खड़ा हूं, मुझे रेस जीतना है। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़ा भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उस घोड़े पर जो घोड़े का मालिक बैठा रहता है वो घोड़े को कष्ट देता है। घोड़े का जो मालिक है वो घोड़े को थोड़ी त्राड़ देता है। घोड़े का मालिक घोड़े को बार बार मारता है, उसको चुभाता है तो घोड़ा भागता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है, कि मैं रेस में खड़ा हूँ, कि मैं रेस में बैठा हूँ। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े को तो मालिक कष्ट दे रहा था, इसलिए घोड़ा भाग रहा था। फिर कष्ट दिया, घोड़ा फिर भागा। बार बार कष्ट दे रहा है मालिक, बार बार कष्ट दे रहा है और घोड़ा भागता जा रहा है। इतना भागता गया घोड़ा उस कष्ट से कि वो कब रेस में जीत गया ये घोड़े को भी नहीं मालूम पड़ा। मालिक ने कष्ट दिया, घोड़ा जीत गया। जब अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट आए तो समझ लेना मेरे मालिक ने तुम्हें रेस में खड़ा करा है जीतने के लिए। उस सरकार ने, मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने तुम्हें खड़ा करा है रेस में जीतने के लिए। कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, थोड़ा बहुत कष्ट से काम नहीं चलेगा। घोड़े को बार बार मारा जाता है, बार बार कष्ट दिया जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। आपको नहीं मालूम कि बाबा ने कष्ट क्यों दिया। आपको नहीं मालूम कि भगवान कष्ट क्यों दे रहा है, तकलीफ क्यों दे रहा है, दुख क्यों दे रहा है। बस इतना जान लो कि बाबा अगर कष्ट दे तो तुम्हारे भीतर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे
मेरे भोलेनाथ ने रेस में लाकर खड़ा कर दिया और वो जीत दिलाया। ये निश्चित। कई बहुएं कह देती हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कई बेटे कह देते हैं हम बड़े तकलीफ में, हम बड़े दुखी हैं, कई बेटा बेटी कह देते हैं हम तकलीफ में, हम कष्ट में, हमें दुख है, हमें तकलीफ है। तो तुम हिम्मत क्यों हारते हो? जब घर में तकलीफ आए, थोड़ा बहुत कर्जा भी बढ़ जाए, थोड़ी बहुत तकलीफें भी बढ़ जाए, थोड़ा बहुत कष्ट भी बढ़ जाए, थोड़ी बहुत तकलीफें अगर जिंदगी में आ भी जाए, तो तुम ये भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं रेस जीत सकता हूं, इसलिए तूने मुझे कष्ट देना प्रारंभ करा। तकलीफें उसको मिलती है जो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है, जो जिंदगी में ऐश की जिंदगी जिया, उसका इतिहास आज तक नहीं बढ़ा बोला गया है। जिसने अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति के साथ में अपनी ऐश की जिंदगी जी, डनलप के गद्दे पर सोया, एसी के रूम में सोया, खूब पकवान खाए, बादाम काजू खाया, 4 व्हीलर गाड़ी से घूमा, एंजॉय करा, उसका इतिहास आज तक किसी ने नहीं दोहराया, उसका नाम आज तक किसी ने नहीं लिया। नाम उसी का चला है जिसने कष्ट में जिंदगी जी। राम जी ने 14 वर्ष वन भोगा, इसलिए राम जी का नाम चला। भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर कष्ट भोगा, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम चला। अपने गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से फिर द्वारका, फिर मथुरा, ये सब क्रम भगवान को जाना पड़ा। जो सुख की जिंदगी जीते हैं, एंजॉयफुल जीवन जी रहे हैं, उनका इतिहास कुछ भी नहीं, उनका नाम कहीं नहीं है। ये कथा स्थल आदरणीय हरिचरण जी तिवारी जी को तो मालूम होगा कि पहले ये कथा का स्थल दूसरा हो गया था, ठीक है। अब आशीष तिवारी जी फोन करे सीहोर की गुरुजी तक सूचना पहुंचाना कि जो कथा स्थल हमने पहले चुना था वो कैंसिल हो गया है, अब दूसरा हम कथा स्थल चुन रहे हैं। मैं आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दूंगा जिनका विल पावर कमजोर नहीं हुआ। जब एक कथा स्थल अगर कैंसिल होता है तो दूसरा ढूंढने में समय लगता है, तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, पर आप टूटे नहीं। तुरंत आपका बल, आपकी मित्रता और राजगढ़ वासियों का आपके प्रति प्रेम ये झलकता है कि 5 किलोमीटर दूर भी आप कीचड़ में कमल खिला सकते हो। ये सामर्थ्यता आप में है, ये बल है आप में। एक बेटी ने लिखा है आशीष जी आपके लिए, हमारे गुजरात में ये बेटी का नाम है हेमलता राठौर, केशव कुंज बिहारी कॉलोनी राजगढ़ की रहने वाली। हमारे यहाँ गुजरात में बड़े भाई को मोटा भाई कहते हैं, तो मैं अपने मोटा भाई आशीष भाई तिवारी जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने राजगढ़ में शिव महापुराण की कथा करवाई। तो ये थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा संघर्ष है जिंदगी में, ऐसा नहीं। संघर्ष से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। कल हम जब यहां से जा रहे थे तो बस गए और बाबा ने जल वृष्टि चालू करी और ऐसा पानी गिरा, ऐसा पानी गिरा, ऐसा पानी गिरा। हम देख रहे थे सब अपने अपने छांव में
दुकान में, कोई डूम में, कोई कहीं छुप रहा था, पर हमने देखा कि राजगढ़ की जो पुलिस प्रशासन थी वो रोड पर गीली होते होते लोगों को संभाल रही थी। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम, सीएसपी, एसपी, सभी को, नगर पालिका, नगर निगम को, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। और राजगढ़ के ये निवासी अभी हम आ रहे थे तो एक ट्रैक्टर ट्राली जा रहा था, उस ट्राली पर लिखा हुआ था निशुल्क कथा स्थल तक जाने की व्यवस्था। हम देखकर खुश हो गए कि किसी किसान भाई ने अपनी ट्राली लगा रखी है, निशुल्क कथा स्थल तक जाने। ट्राली उसके पास जो है वो व्यवस्था वो कर रहा है, उसके पास जो है वो व्यवस्था वो दे रहा है। मेरा तो युवान बेटों से निवेदन है, तुम दिन भर अपनी अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूकते रहते हो, कथा के 1 घंटे पहले अगर मेरे राजगढ़ के बेटे अपनी 2 व्हीलर गाड़ी लेकर चौराहे पर खड़े मिले और बूढ़े लोगों को अंदर तक छोड़ दें तो उससे बढ़कर सुख क्या हो सकता है। आप दिन भर भी तो गाड़ी चलाते हो, मन में ये सोचना कि मैं 100 रुपए का पेट्रोल डलवाऊंगा और जो बुजुर्ग जा रहा होगा उसको कथा स्थल तक पहुंचाऊंगा, और वापिस बुजुर्ग अगर शहर में जा रहा होगा तो उसको अपनी मोटरसाइकिल से वापिस अपने उस चौराहे तक पहुंचा। आप दिन भर भी तो गाड़ी चला रहे हो, आप ज़्यादा सहयोग नहीं कर सकते पर इतना सहयोग जरूर करो। जैसे वो गाँव का किसान आदमी ने अपना ट्रैक्टर ट्राली लगा दिया और उस पर लिख दिया निःशुल्क कथा स्थल तक जाने की व्यवस्था। और ध्यान देना, जो परमात्मा के दरवाजे तक लाकर छोड़ देता है उसको भी भगवान एक उन्नति की सीढ़ी पर ले जाकर छोड़ देता है। वो साधारण नहीं हो सकता। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा सहज ना हो। अपने बल को कम मत होने दो, अपने इच्छा शक्ति जो हमारे भीतर है भगवत स्मरण की, उसको कम ना होने दो। एक मालिक थोड़ा सा अगर कष्ट देता है घोड़े को नहीं मालूम है कि मैं रेस में खड़ा हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में हूं। एक आदमी जा रहा था, गाड़ी खड़ी करी, एक बच्चे ने उस आदमी की गाड़ी को देखा, बड़ी सुंदर गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी। आदमी के मन में आया कि बताओ, बच्चा इस गाड़ी को देख रहा है, छू रहा है। आदमी ने उस बच्चे से कहा, क्या बात है, गाड़ी अच्छी लग रही है? हाँ, चलाओ, अंदर बैठो। आदमी ने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, आगे चली गाड़ी। गाड़ी आगे चलने पर उस बच्चे ने आदमी से कहा, बहुत महंगी गाड़ी है ना? आदमी ने कहा, हाँ बहुत महंगी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दी है। आपके भाई ने आपको गिफ्ट में दी है? हाँ। आपके भाई ने आपको गिफ्ट में दी है? हाँ। आदमी ने कहा, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है। तू ये चाहता है ना कि तेरे को भी कोई गाड़ी गिफ्ट करे? तू ये चाहता है ना? उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं तो भगवान से बस प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे आपके भाई जैसा बना दे कि मैं भी गाड़ी किसी को गिफ्ट कर सकूं। मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट करे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके भाई जैसा बना दे कि मेरी जिंदगी में मैं ऐसा कर सकूं कि मैं भी अपने भाई को, मैं भी अपनी बहन को, मैं भी अपने परिवार को एक गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। मुझे उस भाई के लेवल में लाकर खड़ा कर दे। कहीं दूसरा कोई बच्चा होता तो कहता, भगवान मुझे भी कोई गाड़ी गिफ्ट कर दे जैसे इसके भाई ने करी। पर उसकी सोच, उसका विचार, उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि कितनी प्रबल होगी। हम सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा कुछ कर दो कि मैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे दे दो। भगवान से कहना, भगवान अगर देना तो तेरा साथ देना,
तेरे चरणारविंद की रज देना, तेरे हस्त कमल का आशीर्वाद देना और ऐसा बना देना जिंदगी में कि जब मौका मिले राजगढ़ क्षेत्र में कथा का तो मैं इन दोनों हाथों से लुटाती जाऊं। ऐसी कृपा मुझ पर कर देना, ऐसी दया मुझ पर कर देना जो जीवन में आप जैसी कृपा करते आए हो कुबेरेश्वर देव, कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, ऐसी कृपा मेरी जिंदगी में करना। ऐसा जीवन संघर्ष है जिंदगी माना, पर संघर्ष में जिंदगी में संघर्षपूर्ण जीवन में भी एक सुख का अनुभव है। एक दिया आपने लगाया, वो दिया में हवा लगती है तो आप क्या करते हो उस दिए को, उस पर एक कांच की, जम के बोलो जरा, हंडी रख देते हो। कांच की हंडी काहे के लिए रखी कि दिया बुझे नहीं। बोलो सही है कि गलत है? दिया बुझे नहीं इसलिए कांच की हंडी रख देते हो। कोई तुमसे कहे क्या जरूरत है कथा में जाकर बैठने की, कोई तुमसे कहे टीवी पर कथा आ रही है क्या करोगे वहां इतनी दूर, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाने की, कोई तुमसे कहे क्या जरूरत है शंकर जी के मंदिर जाने की, उसको कह देना दिया बुझे नहीं इसलिए उसे हंडी में रखा जाता है। और हम भी भोलेनाथ के वो दिए हैं इस संसार में बुझ ना जाए इसलिए कथा की हंडी में जाकर बैठ जाते हैं। ये कथा की हंडी है। इस हंडी के अंदर, इस पंडाल में, इस कथा के आनंद में, इस शिव मंदिर के अंदर, शिवालय में, देवालय में हम जाकर जब बैठते हैं तो हम काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, इन सब से बच जाते हैं। ये वो हंडी है जिसके अंदर हम बैठे हैं। आज एक पत्र पढ़कर हमारी आंखों में भी आंसू आए। बड़ा विचित्र पत्र किसी ने सीहोर व्हाट्सएप पर भेजा। वो पत्र सीहोर व्हाट्सएप से यहाँ आशीष जी के पास में भेजा गया। हमने जो हमारे आशीष जी हैं उनके पास वो पत्र को जब पढ़ा तो उसमें बड़ा सुंदर बात लिखी थी। उसको जरा जिंदगी में उतारिएगा कि मेरा शिव, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल, मेरा ओमकारेश्वर, मेरी जालपा महारानी, मेरा राम, मेरा कृष्ण तुम्हारा कैसे साथ देता है। उस पत्र में प्रमीला साहू बिलासपुर से हैं, आवासीय नगर की रहने वाली हैं, जिन्होंने वो पत्र लिखकर भेजा। उन्होंने लिखकर भेजा, गुरुजी मैं अपनी सारे परिवार सहेली के साथ में कुबेरेश्वर धाम कावड़ चढ़ाने के लिए आई। अब कुबेरेश्वर धाम जब कावड़ चढ़ाने के लिए मैं जब पहुंची तो कुबेरेश्वर धाम जब कावड़ के लिए हम पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। हम भी कावड़ लेकर चले और जाकर जब हमने कुबेरेश्वर धाम पर कार्यकर्ता चारों तरफ लगे थे कंकर शंकर के, उनको हमें जल नहीं चढ़ाते हुए हमने कावड़ उनको दी। उन्होंने दोनों लोटे का जल, दोनों पात्र का जल, दोनों लोटे का जल शिव जी पे चढ़ा दिया और हमारा लोटा हमको खाली कर कर दे दिया। पत्र में लिखा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। प्रमीला साहू बिलासपुर, पत्र में लिखा उन्होंने, हमें बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि हमने अपनी सहेली से कहा मैं 1200 रुपये खर्च कर कर एक तो यहां आई और 1200 रुपये खर्च कर कर पहुंची और इतना धक्का खाया। इतना धक्का खाने के बाद बाबा को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो सीहोर वाला महाराज ने कहा था, गुरु जी ने कहा था कि एक लोटे का थोड़ा सा जल अपने घर लेकर जाना और उसको
अपने परिंदे के पास, अंडे के पास एक कटोरी में उसको चढ़ाना था, पर मेरा तो पूरा जल वहाँ चढ़ गया। अब मेरे को जल नहीं मिला, मेरा तो 1200 रुपये खर्च हो गए। इतना मेहनत करी, इतनी दूर से आई, इतनी तकलीफ भोगी और इतना इतना मेला ठेला में पहुँची, उसके बाद भी मुझे जल नहीं मिला। और वो गुस्सा होकर दोनों लोटे को वहीं पर पटक कर, गुरुजी मैं वहीं पर पटक कर और डंडा भी वहीं पटक कर, और मैं स्टेशन चली गई। स्टेशन गई मेरी सहेलियों के साथ में अपनी गाड़ी में, ट्रेन में, जिसका रिजर्वेशन करा के आई थी, बैठ गई। ट्रेन में जैसे ही चढ़े, चढ़ते से ही एक लड़का त्रिपुंड लगाया हुआ, जिसके हाथ में एक झोला था, वो झोला देकर मेरे को कहता है बहन जी इसको पकड़ लो, मैं 2 मिनट अपने लड़के को ऊपर चढ़ा लूं, फिर मैं ये झोला ले लेता हूं। वो झोला पकड़ा कर नीचे लड़के को लेने गया और वो आया ही नहीं और ट्रेन चल दी। अब वो झोले की चिंता, पहले से ही तो हम इतने परेशान, ऊपर से वो झोला दे गया। अब गुरुजी क्या कहें, हमने अपनी सहेलियों से कहा फालतू का 1200 रुपये लग गया, और एक तो परेशान अलग हो गए, पानी भी नहीं मिला, जो चढ़ा हुआ कटोरी में चढ़ाना था वो सीवर वाला महाराज बोला था। अब वो झोला पकड़ा कर, वो झोला लेकर गुरुजी हम बिलासपुर आ गए, और बिलासपुर में हमारे बच्चे लोग झोले को कहा माँ ये किसका लिया है, तो मैंने कहा देख ले उसका एड्रेस या कोई आईडी प्रूफ होगा तो भेज देंगे। जब झोले को खोला तो गुरुजी उसमें जय महाकाल लिखा हुआ एक लाल कपड़ा था, उसमें 1200 रुपये बंधे हुए थे, एक लोटे में पानी रखा हुआ था, एक लोटे में पानी रखा हुआ था, और लोटे के पास में पुष्टे पर, एक कागज पर पुष्टे पर एक लाइन लिखी हुई थी, तू अपने पिता से रूठ कर क्यों जा रही है, वापिस जल्दी आना। बस वो लोटा और वो 1200 रुपये प्राप्त हो। गुरुजी किसको मालूम कि मैं मेरे बाबा से रूठ कर जा रही थी, और मेरे बाबा ने जल भी दिया, और वो 1200 रुपये में बार बार बखानी थी, इसलिए 1200 रुपये मेरे बाबा ने वापस भेज दिए। मैं उस पत्र में लिखा मैं इस 1200 रुपये का करूं क्या, तो प्रमीला दीदी मेरा निवेदन है उस 1200 को तुम्हारे पास रखो, मेरे बाबा के धाम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आते हो ना, ये विचार कर कर आना कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं, और पिता कभी खाली नहीं छोड़ता, बाप पिता कभी खाली नहीं छोड़ता। एक पत्र आया है जिस बहन के घर में 23 साल तक औलाद नहीं हुई, सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, सबसे निवेदन करने के बाद, सबसे प्रार्थना करने के बाद हार गई, तब उसके मोहल्ले के लोग भी उसको ताना देने लगे। वो अपने परिवार से, अपने पति से केवल इतना बोली कि मुझे कुबेरेश्वर धाम तक ले चलो, मेरा विश्वास करता है एक बार अगर कुबेरेश्वर जाऊंगी तो मेरी झोली भरा जाएगी। पति ने कहा इतने बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, सबकी गोदी भरवा ली, ना जाने कहाँ कहाँ गोदी भरवा की आई, नारियल का ढेर लगा घर के अंदर, और तू कह रही है कुबेरेश्वर चलो। चलो तुम चलो तो सही एक बार। पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम गई, और बाबा से प्रार्थना कर कर जब वापिस आई, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और वहां से एक कंकर शंकर को लेकर आ गई, और बाबा से कहा जिस दिन औलाद होगी तेरी कथा में पहुंचूंगी और तेरे दरवाजे पर आऊंगी। 23 साल के बाद मुझे जुड़वा बच्चे भगवान ने प्रदान कर दिए। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, ये पत्र में उसने लिखा। कविता रवि साहू खिलचीपुर राजगढ़ से आई हूं, कहीं बैठी हैं? कविता रवि साहू खिलचीपुर राजगढ़। खिलचीपुर राजगढ़, कविता रवि साहू कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कविता रवि साहू खिलचीपुर राजगढ़ से आई हैं। गुरुदेव मैं कविता रवि साहू खिलचीपुर राजगढ़, 6 मई 2017 को शादी हुई थी, सबको दिखाया, सब इलाज करवाया, नहीं हुआ, तब इनसे कहकर बाबा के चरणों में पहुंची, और बाबा ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए जिसके फोटो मैं लगा रही हूं।
आप टीवी पर उन बच्चों के फोटो भी देख सकते हैं जिनके फोटो में लगा दिखी क्या? अच्छा पीछे हैं क्या ज्यादा? ठीक है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसको थोड़ा खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, ऐसी खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। आप जब शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, आप जब शिवालय में पहुंचे, आप जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, आप जब महाकाल राजा के चरणों में पहुंचे, आप जब ओंकारेश्वर पहुंचे, आप जब विश्वनाथ पहुंचे, आप जब केदारनाथ पहुंचे, आप जब जालपा भवानी के चरणों में पहुंचे, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरा बाबा, मेरी माता रानी तुमको खाली नहीं भेजती, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजती है। वो साधारण नहीं हो सकती, उसकी भक्ति साधारण नहीं हो सकती, उसका विश्वास साधारण नहीं हो सकता, उसकी दृढ़ता साधारण नहीं हो सकती। उसके झोले में जल भी है, 1200 रुपए भी है। वो कौन देने वाला, कौन लिख कर देने वाला? हम हमारे बाबा से रूठ जरूर जाते हैं। हमको लगता है कि वो हमारा परीक्षा ले रहा है, हमको लगता है वो हमारी परीक्षा ले रहा है। मैं भूखी रह गई, मैं प्यासी रह गई, मैं अब पहुंची, हो सकता है हम जितना कष्ट देवाधिदेव महादेव की कथा में, जितना कष्ट बाबा से मिलने में, जितना कष्ट हम परमात्मा को प्राप्त करने में, हम जितना कष्ट भुगतते हैं, जितना कष्ट हमें होता है, हम स्टेशन पर पड़े हैं, हम बस में धक्के खा रहे हैं, हम गाड़ियों पर पड़े हैं, हम रोड पर पड़े हैं, हम टेंट में पड़े हुए हैं, मिल रहा खाने को नहीं मिल रहा, हम जितना जितना कष्ट भोगते हैं, ये तैयारी में रहना कि जैसे रेस के घोड़े को मालिक कष्ट देता है तो रेस का घोड़ा जीत जाता है। अगर तुझे कष्ट मिल रहा है तो तू भी जीत कर ही मानेगा, निश्चितता है तेरी। अगर मिल गया थोड़ा कष्ट, मिल गया थोड़ा कष्ट, अगर मिल भी रहा है तो ये अनुभव करें कि कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला है। दुनिया के लोग रंग बदलते हैं, दुनिया के लोग रंग बदलते हैं, और मेरा कुबेरेश्वर महादेव वक्त बदलता है। साधारण नहीं है शिव। लोग रंग बदलते हैं, मेरा वैद्यनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, कुबेर भंडारी कब वक्त बदल दे इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। ये शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर करिए। हमें कष्ट से डरना नहीं, हमें कष्ट से लड़ना है। मरना किसी चीज का हल नहीं है। कोई ने अपशब्द कह दिया, आपने सोचा मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मैं मर जाऊं तो अच्छा। कर्जा हो गया, तुमने सोचा मेरा जीवन बेकार हो गया, मर जाऊं तो अच्छा। फसल अच्छी नहीं आई, कर्जा बढ़ गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। कष्ट आया तो तुमने मरने का विचार करा, मरने का प्लान करा। कष्ट आए, तकलीफ आए, दुख आए, कुछ कष्ट जीवन में आए, मरने का प्लान मत करना, शिव नाम जपने का प्लान करना, तो वो नैया पार कर सकता है।
शंकर को जपिए, शंकर को भजिए। तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो तुम जप सकते हो, जो तुम्हारे भीतर उमंग उत्पन्न करा कर दे, जो तुम्हारे भीतर से निकलता रहे। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, आप में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सुबह से उठते हैं तो मुंह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है। काम करते करते उसके मुख से निकलता रहता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर जा रही है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं काम कर रही है श्री शिवाय नमस्तु। कई लोग आप में ऐसे बैठे हुए हैं जिनके मुख पर गुणगान चलता रहता है। सुबह उठे तो गुणगान, रात को सोए तो गुणगान। उसके भीतर कथा के प्रति इतना रुझान हो गया कि शंकर का नाम उसके मुख से निकलता रहता है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम उसके भीतर अपने आप घट की जिह्वा से निकलता रहता है। उसको वो नहीं चाहती कि मेरे मुंह से नाम निकले, तो भी वो नाम अपने आप निकल रहा है। मतलब शंकर भगवान उसको याद करना प्रारंभ कर दिए, इसलिए अपने आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। शिव याद कर रहे हैं उसको, भगवान देवादिदेव महादेव याद कर रहे हैं उसको, इसलिए शिव नाम मुख से निकल रहा। वो कहे ना, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। मन को बना ले शिव का शिवालय, मन को बना ले तू शिव का शिवालय। संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव को ही हृदय बिठा लो रे, ये शंकर हमारे भीतर विराजमान हो। शिव हमारे भीतर नस नस में, रोम रोम में समाहित हो। और जब शिव रूपी रतन हमारे भीतर आ जाएगा, जब हमारे भीतर शिव रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर राम रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर कृष्ण रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर भगवत भजन रूपी रतन आ गया, तो समझ लें कि अपने जीवन की सार्थकता निश्चित है। कष्ट हो सकता है जीवन में, कष्ट आ सकता है जीवन में, पर उसको निपटाने का, उसको समाप्त करने का तरीका केवल भगवत भजन ही है। केवल प्रभु का नाम ही है। महाराज बड़ी दूर किनारा है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा मानव का जो शरीर है कब डूब जाए, कब समाप्त हो जाए, किसको मालूम। वो कब आवाज लगा देगा, हमें जाना पड़ सकता है। कब पुकार लेगा, हमें जाना पड़ सकता है। हम आपका तो नहीं कह सकते,
हम आपका नहीं कह सकते, पर मेरा विश्वास करता है कि जैसा बचपन हमारा निकला वैसा बचपन तुम्हारा निकला होगा, ये पक्का है। इसलिए हम आपका नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपका भी बचपन ऐसे ही निकला है तो अभी आपके चेहरे पर प्रसन्नता नजर आएगी। हमारा जो बचपन निकला, हमारे घर के पास में जब कोई मकान बनता था, दुकान बनती थी, तो बहुत सारी रेत पटक जाते थे, बालू रेत, और बालू रेत पटक जाते थे और बालू रेत पटक देते तो हमारे जितने भी मित्र दोस्त होते थे छोटे छोटे, सब एक साथ मिलके रेत के ढेर पे खेलते थे। वो भगाता था फिर भी हम खेलते थे। अब भगाता खेलते, अपना अपना एरिया बांध लेते, इतनी मेरी जगह, तो उंगली से हम पूरा गोला बना देते थे, ये मेरी जगह है। और फिर उस रेत में हाथ डाल के धीरे धीरे से खोदते 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 उसमें एक मकान बना लेते थे। मकान बनाते फिर कोई दूसरा भी मकान बनाता। ये हमारी कह रहे हैं। और मुझे लगता है आपने भी रेत के ढेर पर मकान बनाया ही होगा, ये निश्चित है। आपने भी बनाया हो, ये निश्चित है। रेत के ढेर पर थोड़ा थोड़ा सा रेत निकाल के मकान बना लिया। अब मकान बना रहे थे, अच्छे से खेल रहे थे, आराम से मकान बना रहे, अच्छे से रह रहे। उधर वाला उधर मकान बना रहा, इधर वाला इधर मकान बना रहा, और सब आराम से खेल रहे थे। मकान पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें छोटे छोटे से पत्थर उठा के उसमें रख भी दिए, थोड़ा थोड़ा सा पेड़ पौधा भी रख दिया, थोड़ा थोड़ा सा सामान भी रख दिया। मकान कंप्लीट हुआ, सब कुछ रख दिया। और थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद हमारी अम्मा चिल्लाई, छोरा जल्दी आ, चल रोटी खा। और जो माँ ने आवाज लगाई और तुरंत वो बना हुआ पूरा मकान, पूरी प्रॉपर्टी जो इतने दिल से बनाई थी, एक आवाज में छोड़कर जाना पड़ी। बस यही कथा हमारी जिंदगी की है। वो आवाज लगाएगा, सब छोड़कर जाना पड़ जाएगा। ये जो बचपन की कथा है, ये हमारी जिंदगी की कथा है। ये जो बचपन की एक खेल की कथा है कि हमने मकान बनाया, हमने रेत में मकान बनाया, हमने सुंदर मकान बनाया, अपना एरिया भी बनाया, अपना क्षेत्र भी बनाया। और इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, माँ ने आवाज लगाई, माता ने आवाज लगाई, पिता ने आवाज लगाई, और पूरा के पूरा मकान छोड़कर, इतना जोरदार मकान छोड़कर जाना पड़ा। अब उस मकान में कुत्ता बैठ रहा है कि कोई दूसरा कब्जा कर लिया, कि कोई ने बिगाड़ दिया, कि कोई ने रख लिया, किसको मालूम। आप तो चले गए, मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, पिताजी ने आवाज लगा दी, बुला लिया। बस उसी तरह से हमने दुकान बनाई, हमने घर बनाया, 4-4 दुकान, 2-2 फैक्ट्री, 5-5 गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, सत्ता, वैभव सब बनाया और मकान पूरा कंप्लीट करा। अब तुम्हें ही नहीं मालूम कि कब उसने आवाज लगा दी, और एकदम उसने आवाज लगा दी, चाल ऊपर, और सब छोड़कर जाना पड़ा। आखिरी में सब पड़ा कि पड़ा रहा, सब खाली पड़ा रहा। कौन जाने अब उसमें कुत्ता बैठ रहा है कि कौन बैठ रहा है, कौन उसमें रह रहा है, कौन को मालूम। और बस जो तुम्हारे मरने के बाद जितने लोग आंख से आंसू बहाते हैं, ये 13वें के दिन गरम पूड़ी मांग कर खाते हैं। इनको दुख नहीं है, बस केवल 2 दिन का दुख। जिस दिन लेकर गए राम नाम, अरे जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, बोलते रहना चाहिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। राम का नाम सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। और अपन अभी अच्छे हैं इसलिए बोल लो, नहीं तो बाद में अपन को बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, दूसरे बोलेंगे, अपन तो पड़े रहेंगे। तो बोलने में क्या जाता, उसमें बोल रही तो लोग रोएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन परिवार वाले रोएंगे। जितने तुमको छोड़ने के लिए जाएंगे सबकी आंख में आंसू होगा, परिवार वाले, कुटुंब वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब रोएंगे। और रोने वालों को 13वें के दिन देखना, 13वें के दिन सब इशारे में कह रहे होंगे, गरम लिया, गरम जा। वो व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया, वो व्यक्ति कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। बस 3रा पूरा हुआ और 4थे दिन से पत्रिका लिखना चालू। बड़ी बहू से पूछ लो किस किस के भेजना है, छोटी बहू से पूछ लो किस किस के भेजना है, और उन्होंने पूरी पत्रिका लिख लिख के डलवा दी।
जितने आए खूब गरम गरम पूड़ी और चना की तरी तरी सब्जी, रायता, और रायते में थोड़ा सा सेव डाल के, ये तो पूड़ी चरे, कोई तुझे याद नहीं करे। कौन करे? किसके पड़ी? कौन साथ देगा? किसको पड़ी है महाराज? साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। किसको रोएं, किसको जाने, किससे कहें? इसलिए कुछ नहीं, भगवान के भजन के सिवाय कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा, भगवत स्मरण के सिवाय कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। इसीलिए बार बार कहते हैं तुमसे, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, तीनों पंडाल के, चारों पांचों पंडाल वाले, जो साइड के पंडाल लगे हैं दो, उनके भी भक्त दोनों हाथों से।
का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भोले दोनों हाथों से ताली से रखें। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया अब
समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, दिल की बात बड़े भाव के साथ में, भक्ति के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, कार्यकर्ता हो वो भी बाबा से प्रार्थना करें। आज सोमवार है, नाग पंचमी है और श्रावण का महीना है। आप जितने हृदय से बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हो, जितने मन से बाबा से अपने हृदय की बात कह सकते हो, भाव से कहो, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद कर रहा है। जीवन में अगर थोड़ा दुख भी आए तो ये ना सोचें कि कष्ट बाबा ने आप ही को दिया है।
कुछ संवारने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, करुणा हो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में, इन तीनों में एक बड़ा सुंदर संवाद माता पार्वती जी की एक सहेली का, एक सखी का आता है। मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी की एक सहेली थी जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा। मालिनी। यह मां पार्वती जी की सहेली है, सखी है। और बड़ी विचित्र सखी है। जैसे गणेश जी के शरीर पर हाथी का मुख लगा है, उसी तरह ये मालिनी के शरीर पर भी हाथी का मुख लगा है। अब आप कहोगे गुरुजी ये स्त्री के धड़ पर हाथी का मुख है? हाँ, एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और एक नवदुर्गा उपनिषद के अंतर्गत मालिनी का चरित्र वर्णन आता है। थोड़ा सावधान रहकर सुनिएगा इस चरित्र को, क्योंकि तेज शिव महापुराण की कथा चल रही है। हम मालिनी के उस स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव के उस करुणामय आशीर्वाद को हम जानने का प्रयास करें। नवदुर्गा उपनिषद कहती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, मत्स्य पुराण कह रही है, एक मालन, पूर्व में जो केवल मालन थी, फूल चुनकर लाना, टोकनी में भरना और बाजार में बेचना। अब इस मालन का काम क्या है? ये मालनी जो मालन है, ये पूर्व में जो मालन थी, इसका काम क्या है? केवल उस टोकनी में फूलों को एकत्रित करना और फूलों को एकत्रित कर कर उन फूलों को बेचना, उन फूलों को बाजार में लेकर जाना। अब मालन फूल एकत्रित करती, बाजार ले जाती। इसका एक नियम था। अब वो नियम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका एक नियम बड़ा विचित्र था इस मालन का। एक क्या करती थी, अगर कोई भूल से भी कह देता था कि मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शिवालय पहुंच रहा हूं, शंकर के द्वार पर पहुंच रहा हूं, तो मालन फूल तो देती थी पर उसका रुपया नहीं लेती। उसका रुपया नहीं लेती मालन। अगर किसी ने भूलवश भी कह दिया ना कि मेरे को, मैं जा रहा हूं और मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शंकर के मंदिर में मुझे फूल चाहिए मालन जी, आप फूल दे दीजिए। अब माली से मालन से फूल मंगा, तो उसने, मालन का नियम था कि वो अगर कोई भूलवश भी कह दे कि कोई शिवालय जा रहा है, कोई शंकर के मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के द्वार पर जा रहा है, शंकर की चौखट पर जा रहा है, तो मालन उससे धन नहीं लेती थी, उससे पैसा नहीं लेती थी। जाओ साहब, ये फूल ले जाओ, देवाधिदेव महादेव को चढ़ा दो।
ये पुष्प ले जाइए और बाबा को चढ़ा दे। अब एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई चोरी कर कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को लूट कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को दबाव देकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को बेवकूफ बनाकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को कष्ट देकर धन लेकर आ गया। अब वो तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम किसी के यहाँ से पैसे लेकर आ गए और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहाँ डाका डाला था, मैंने वहाँ से चोरी करी थी, एक काम करता हूँ अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूँ, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूं, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूं। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितने राजगढ़ में भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हम आपसे पूछें, तुम जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ 500 का नोट मिल गया, उस 500 रुपए के नोट में से तुमने 100 रुपए का भोजन किसी भूखे को करा दिया। अब तुम्हें जो 500 का नोट मिला और तुमने 100 रुपए का भोजन भूखे को कराया, अपनी जेब में से 500 रुपए निकालकर किसी भूखे को तुमने 100 रुपए का भोजन कराया। अब तुमने जो भोजन कराया भूखे को, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में कि जिसके वो 500 रुपए थे उसके खाते में? अब बोलो जरा जल्दी बोलो राजगढ़ वाले, किसके खाते में गए? जिसके 500 रुपए गिरे थे। अब तुमने मालूम पड़े तुमने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, तुमने किसी को कष्ट दे दिया और उससे धन लेकर आ भी गए और तुमने उस धन का पंखा टांग भी दिया, तो वो तुम जिसका लेकर आए हो वो पंखा उस जीव के खाते में चला जाता है, उसका है वो उसके खाते का है। और सरल भाषा में समझ लो, राजगढ़ की जीजियों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। हरतालिका तीज का पूजन यहां करते हैं लोग? कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ। सब करते हैं? हाँ ठीक है, रखो रखो रखो, ठीक है। हरतालिका तीज का पूजन जिसके यहां तुम करने के लिए गए हो, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? हरतालिका तीज का पूजन तुम जिसके यहाँ करने के लिए गए हो, उसके यहाँ तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहाँ पूजन करने आ रहे हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहन होनियाँ पूजन करने आई है सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण यह है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय, और व्रत खाते में पहुंच गए। अब इतनी सारी माताएं बैठी है, ये हर बार कहती है हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, भगवान तो भी हमारी नहीं सुन रहा, हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहां व्रत करा था, जहां पूजन करी थी, उसके घर की चाय पी थी, पक्का है, निश्चित है। तूने पूजन करी, जैसे तू पूजा की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली? बोलो जम के बोलो जरा, ले जाते हो? जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो, उसी तरह वो जीजी से कह दो, जीजी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई है, अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। ये पुण्य की प्रबलता है, ये भजन की प्रबलता है।
और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा। एक फूल वाले को बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प मिल गया। हो सकता है ऐसा कोई सुंदर सा फूल कमल का हाथ में आ गया, सुंदर सा। अब फूल वाले को एक फूल आया, नगर में संत आए, साधु आए, गुरु आए। माली ने विचार करा कि फूल में संत के पास जा रहा हूं तो फूल लेकर जाऊंगा संत के पास। अब माली फूल को लेकर जाने लगा तो राजा ने उसकी टोकनी में बड़ा सुंदर पुष्प देखा, तो पुष्प देखकर राजा ने कहा ये फूल हमको दे दो, 8000 सोने की मुद्रा हम आपको देते हैं, ये फूल हमें दे दो। माली ने कहा महाराज आप ये फूल लेकर कहाँ जाओगे? तो कहा संत आए हैं, उन संत को ये पुष्प देना। माली ने कहा महाराज फूल अगर आप देंगे तो मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा है, मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैं नहीं दे सकता। 8000 सोने की मुद्रा छोड़ दी उस फूल के लिए। नगर का मंत्री आ गया, उसने कहा फूल हमें दो, हम 16,000 स्वर्ण मुद्रा तुमको देते हैं। फूल नहीं दिया। आखिरी में वो फूल लेकर संत के पास गया तो पूरे नगर के लोगों ने कह दिया इसने इस फूल के 8000 सोने की मुद्रा नहीं ली, इसने 16,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, ये फूल गुरुदेव आपके लिए लेकर आया है। संत के पास जब वो पहुंचा उसने फूल चरणों में रख दिया, बस केवल हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने सुना है किसी गुरु से मिलने के लिए जब कोई जाता है कोई सामान लेकर नहीं जाता, केवल अपना पाप गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए जाता है। मैं अपने पाप आपके चरणों में छोड़ने के लिए आया। मैं अपना पाप एक गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए। गुरु की आंख से आंसू बह गए, गुरु के नेत्रों से जल बह गए। आज कोई मिला जिसने सत्य कहा है। मालनी मालन फूल देती है, पर शंकर भगवान को अगर कोई चढ़ाने जा रहा है तो वो फूल निशुल्क फ्री में वो फूल दे देती है। फ्री ले जाओ। हमारे पुष्टि मार्ग में यहाँ ठाकुर जी की हवेली है राजगढ़ में। हमारे पुष्टि मार्ग में एक वर्णन आता है, सारे मंदिरों में जाना, उस मंदिरों में फ्री में आपको प्रसाद मिल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, राम जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, दूसरे मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा। केवल पुष्टि मार्गी हवेली जी, ठाकुर जी की हवेली जी एक ऐसी होती है जहां पर आप 50 रुपए जमा करो तो आपको मोहन थाल मिल जाएगा, आप 25 रुपए जमा करो आपको ठोर मिल जाएगा, आप 10 रुपए जमा करो आपको पान का बीड़ा मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? केवल ठाकुर जी की हवेली पुष्टि मार्ग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यह नियम लगाया कि हवेली जी में अगर कोई प्रसाद ले रहा है तो फ्री नहीं, उससे भी एक शुल्क लिया जाए। उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण क्यों है? उसका केवल एक कारण है कि फ्री में अगर प्रसाद मिलता है तो उसको लोग ले जाकर अलमारी पे रख देते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, बाद में वो अलमारी में पड़ा रहता है और 15 दिन बाद वो काम वाली बाई को दे दिया जाता है। काम वाली बाई उसको उठाकर गाय को खिला देती है। पर जब कोई व्यक्ति पैसे देकर कुछ खरीदता है तो उसकी कीमत जानता है, इसलिए उसको प्रेम से ग्रहण भी करता। निःशुल्क नहीं दिया,
हमारे पुष्टि मार्ग की हवेली में आपको 50 रुपए का ठोर मिल सकता है, 10 रुपए का एक मोहन थाल। उसका एक नियम बनाया, उसका कारण यह है प्रसाद का सम्मान हो। दूसरा नियम बनाया कि जिस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने शक्कर दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, आप किसी का दिया हुआ खाएंगे तो वो पचाएंगे कैसे? इसलिए जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं उसका कुछ शुल्क हवेली जी में जमा कर कर आप जब लेते हैं तो वो प्रसाद भी आपको अपना लगता है और अपना कल्याण कर कर चलता है, वो निःशुल्कता नहीं है। पर ऐसे भी लोग बैठे हैं और ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग संसार में, राजगढ़ में है कि नहीं पता नहीं हमको, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक पीपा तेल देते हैं और 25 डब्बे भर के नुक्ति भंडारे की ले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, राजगढ़ में भले नहीं होंगे। पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, हम नहीं कह रहे। एक डब्बा तेल का देते हैं और अकड़ ऐसी दिखाते हैं, मैंने तेल दिया था, मेरे घर अन्नकूट का प्रसाद क्यों नहीं आया? मैंने तेल दिया था तो माता जी का भंडारा हुआ तो मेरे घर प्रसाद क्यों नहीं आया? जब तेल मैंने दिया, डब्बा मैंने दिया, आटा मैंने दिया, सब्जी मैंने दी, 2 किलो आलू देकर 500 किलो का माल लेकर घर चले जाते हैं लोग, इसमें के होते हैं। शिव पुराण कहती है, कितना सुंदर संवाद शिव पुराण ने कहा। शिव पुराण कहती है सबसे ज्यादा नरक में, या शास्त्र कह रहा है सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो नरक में पड़ता है। सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला पड़ता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका एक कारण है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्य की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा में बंटता है, प्रसाद मंदिर में बंटता है, प्रसाद सत्संग में बंटता है। तो सत्संग में अगर प्रसाद बंट रहा है, धर्म की जगह पर तुम खड़े हुए हो, प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, तुमने हाथ में तसला रख रखा, प्रसाद दे रहे हो, तो व्यक्ति नरक क्यों चले जाता है? उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर छल करता है वो सीधे, बोलो जम के बोलो जरा, नरक चले जाता है। इसलिए मेरी राजगढ़ की जिज्जियों और मेरे यहां पर बैठे जितने भी जीजाओं, सबसे निवेदन है, प्रसाद बांटने जब खड़े होना, तुम्हारी धर्म पत्नी भी आ जाए और तुम्हें कितनी भी आंख दिखाए, कितनी भी दिखाए, वो कितनी भी आग दिखाए तो भी तुम प्रसाद बांटते समय कह देना, फिर बोध कहेगी कहीं, उससे कह देना बच जाएगा तो बाद में घर ले आऊंगा, पर एक जाजम पर भेद मत करना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, शंकर के सब भक्त एक जैसे हैं, शिव के सब भक्त एक, शंकर के सब उपासक एक जैसे। प्रसाद में भेद नहीं होना है। प्रसाद इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में प्रसाद को मूल्यवान बताया गया, प्रसाद को कीमत वाला बताया गया, पर दुनिया ने प्रसाद के महत्व को मिटा दिया। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद फ्री में मिल जाता है, लोग उठा कर ले जाते हैं, पुड़िया बांध के ले जाते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, 3 दिन तक सोचती बहू खाएगी, बहू सोचता है बेटा खाएगा, बेटा सोचे पोता खाएगा, पोता सोचे पोती खाएगी, वो प्रसाद रखा 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 रखा। कीमत होना चाहिए फ्री। और देखिए मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने
जितने संसार में लोगों को पैदा करा, ये सब फ्री नहीं, ये सब कीमत वाले हैं, और इनकी कीमत ये जान जाएंगे जिस दिन आनंद कर जाएंगे महाराज। ये सब कीमत वाले। संसार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण को एक जगह बैठना चाहिए, एक जाजम पर बैठना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबकी समता होना चाहिए, सबकी समता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों। मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, हमारे देवताओं में भेद नहीं है, हमारे देवता सब एक हैं, एक जगह पर हैं। उसका एक मूल्यता, एक आनंदता भीतर होना चाहिए। हम ये ना कहें ब्रह्मा बड़े, हम ये ना कहें विष्णु बड़े, हम ये ना कहें शिव बड़े, हम ये ना कहें इंद्र बड़े, हम ये ना कहें कि ये देवता बड़ा है। जिसको तुम भजते हो तुम्हारी दृष्टि में वो बड़ा है, ये तुम्हारे भीतर का भेद है। यहाँ तो शंकर की कथा कहती है, इसलिए भगवान नारायण की आरती सुनेंगे तो नारायण का गुणगान मिलेगा, राम जी की आरती सुनेंगे राम जी का गुणगान मिलेगा, कृष्ण की आरती सुनेंगे कृष्ण का गुणगान मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की केवल एक आरती ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान मिलता है, तीनों देवता। अक्षय माला बन मुंड माला, तीन ब्रह्मा विष्णु सदा, तीन, तीनों को एक करा, तीनों को एक, तीनों को एक। महाराज मेरे देव में कोई भेद नहीं। मालनी पुष्प बेच रही है, कहती है शिवालय को जा रहा है, कोई ने बोल से कह दिया मैं शंकर के मंदिर जा रहा हूं, फूल फ्री, निशुल्क, निशुल्क। क्यों? पुराने जमाने में पुराने जो लोग होते थे, पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो कुआं खुदवाते थे, बावड़ी बनवाते थे। पुराने जमाने के जितने लोग होते थे वो कुआं बावड़ी बनवाते थे। उसका कारण ऐसा था कि जितने लोग भी कुआं बावड़ी के पास जल पीने आएंगे, उस कुएं का पानी जब पिएंगे तो उसका पुण्य मेरे खाते में आएगा और मेरा जीवन संवर जाएगा, उसका पुण्य। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंतर्गत, अपने नगर में, कहीं पर भी, नगर हो, बावड़ी हो, क्षेत्र हो, गांव हो, प्रत्येक जगह पर अगर तुम्हारे गांव में कहीं शंकर का शिवालय बन रहा हो, कोई शंकर का मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उसमें तुम्हें उपत कर कहना चाहिए, थोड़ा सहयोग हमारा भी लेना चाहिए, जिससे हमको लगे कि ये मंदिर बाबा ने हमारे हाथ से बनवा दिया, ये देवालय, ये शिवालय हमारे हाथ से बनवा दिए। ये पुण्यता है हमारी, ये आनंदता है हमारी। मालिनी पुष्प देती, शिवालय तक जाता। एक दिन मालिनी के परिवार वालों ने पूछ लिया मालिनी से, मालिनी के परिवार वालों ने पूछा मालिनी से, मालिनी इतनी मेहनत करती है, फूल लेकर आती है और तेरा पुष्प तू
सब जगह बेचती है, पर वो फूल जो शिवालय जाने वाला कोई जीव है उसको तू निशुल्क दे देती है। इसका कोई फल तुझे मिलने वाला है? मालिनी ने कहा, मैंने अपने गुरु